Hello student, good morning all of you. In this video we do a worksheet subject math class 7 topic perimeter and area and perimeter के नीचे एरो डालकर बेटा सर्कमफ्रेंस इज रिटन। सर्कमफ्रेंस लिखा गया है। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम ही होते हैं बेटा। सर्कमफ्रेंस वर्ड सर्कुलर शेप की बाउंड्री फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है और पेरीमीटर वर्ड लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप्स के लिए यूज किया जाता है। और एरिया जो होता है बेटा बाउंड्री के द्वारा इनक्लोज किया हुआ जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम एरिया कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना बेटा। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बेटा ये हमारा बेस होगा और इस बेस के ऊपर जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको हम हाइट लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारी ये होगी। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होती तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अपने आप ही एक एंगल 90 का होता है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन सेगमेंट है वो हाइट हो जाता और ये बेस हो जाता। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड बेस ऑफ ट्रायंगल एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट 12 सेंटीमीटर। तो बेटा हम समझ गए हैं ऊपर वाली ट्रायंगल में ये हाइट होती है और ये हाइट जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर ड्रॉ की गई है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो ये बेस हमने PR फाइंड करना है और बेस फाइंड करने का फार्मूला होता है बेटा 2 इंटू एरिया डिवाइड हाइट, यानी कि 2 इंटू एरिया और अपॉन में नीचे लिखेंगे आप हाइट। हाइट गिवन है। और अगर बेटा आप बेस हाइट फाइंड करनी हो तो फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइड बेस। या तो बेस दिया हुआ होगा तो हाइट फाइंड करेंगे, हाइट दी होगी तो बेस फाइंड करेंगे। फार्मूला सेम ही रहेगा। एक साइड में आ जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस एंड हाइट आर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। सामने एक फिगर दिखाई दे रही है आपको। फिगर में बेस दे रखा है। बेस है हमारा PQ 128 सेंटीमीटर एंड हाइट आप जान ही गए हैं। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में जो हाइट होती है परपेंडिकुलर को हम हाइट कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट को हाइट कहा जाता है। तो बेस हो गया आपका 128 सेंटीमीटर, हाइट होगी 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया। एरिया दे रखा है बेटा, पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है और बेस दे रखा 36 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा बेस स्वयं फाइंड करना है, अपने आप फाइंड करेंगे। बेस कौन सी साइड को हम एज अ बेस यूज करेंगे AB BC CD और AD। और बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बेस वो होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है। और परपेंडिकुलर क्या है आपका DM। और DM किस साइड पर ड्रॉ किया हुआ है BC पर। तो आपका बेस क्या हो जाएगा BC। बेस क्या हो जाएगा BC। और फिर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया आपको पता है क्या होता है एरिया। तो एरिया नहीं बेटा हाइट फाइंड करनी है। और हाइट क्या है आपकी। हाइट निकालने का फार्मूला होता है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल एरिया डिवाइड बाय बेस। और बेस फाइंड करना हो तो एरिया डिवाइड बाय हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है बेटा, बाउंड्री फाइंड करनी है सर्कल की। और हुज रेडियस जिसकी रेडियस दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर।
और बेटा रेडियस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 2πr, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। बट जब तक नहीं कहा जाए क्वेश्चन में तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस सी यानी कि सी इज इक्वल 2πr। फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डायमीटर इज गिवन और सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। या तो आप डायमीटर से सीधे फाइंड कर लेंगे, डायमीटर से फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस तो पाई डी लगाएंगे, और अगर आप रेडियस से फाइंड करेंगे तो डायमीटर से पहले रेडियस बना लेंगे और फिर वही फार्मूला लगा देंगे 2πr। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशो ऑफ the ratio of the radii of two circle is 4:5. What is the ratio of their circumference? तो बेटा हमारे पास 2 सर्कल हैं एंड 2 सर्कल की जो रेडियाई है उनमें रेशो है 4:5। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस? तो कंफ्यूज नहीं होना है, 4:5 है। 4 फर्स्ट सर्कल की रेडियस ले लेंगे यानी कि R1 हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, और फिर इनकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों में देखोगे कि क्या रेशो है। क्वेश्चन नंबर 8, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक वायर स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि एक वायर है उससे एक स्क्वायर बनाया हुआ है विद साइड 88 सेंटीमीटर। जिस स्क्वायर की साइड है 88 सेंटीमीटर इज रीशेप्ड, फिर उस वायर को दोबारा रीशेप किया गया, दोबारा दूसरी शेप बनाई गई इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी कि उसी वायर से, जिस वायर से एक स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर की साइड है 88 सेंटीमीटर, उसी वायर से एक सर्कल बनाया गया, सर्कल की शेप में उसको दोबारा बेंड किया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब आपका जो सर्कल बना है उस वायर से उसकी रेडियस आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया यानी कि सर्कल के अंदर के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस बाउंड्री दे रखी है, सर्कल की बाउंड्री दे रखी है 176 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस से पहले क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे, और आर फाइंड करने का फार्मूला होता है आर इज इक्वल C/पाई। और जब हम पाई को लिखेंगे 22/7 लिखेंगे तो 7 बेटा ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा। समझ आ गया, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एक। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD जे पैरेललोग्राम। ABCD सामने एक फिगर में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी साइड है ABCD। BM एंड BM और BN परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। हाइट है, ये हाइट और परपेंडिकुलर सेम होते हैं। हाइट फ्रॉम B पॉइंट, यानी कि B पॉइंट से एक हाइट है हमारी BM, दूसरी हाइट है हमारी BN। B पॉइंट से 2 हाइट आर गिवन फ्रॉम पॉइंट B ऑन CD एंड AD, यानी कि B से CD पर जो हाइट डाली गई वो BM है, B से AD पर हाइट जो डाली गई वो BN है। ये जब ये हाइट लेंगे तो ये बेस लेंगे, जब ये वाली हाइट लेंगे तो ये बेस लेंगे। CD एंड AD पर हाइट डाली गई हैं। इफ CD की मेजरमेंट दे रखे 12 सेंटीमीटर एंड BM इज इक्वल 7.6 सेंटीमीटर एंड AD
एंड AD दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें दे रखी हैं बेटा। यहाँ पर हमारी 2 बेस दे रखे हैं, 1 हाइट दे रखी है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट। हाइट भी फाइंड, एक तो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है हमें हाइट बी एन हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पर बेस और हाइट दोनों चीज़ दे रखी है ना, यानी कि ये बेस दे रखा है और ये हाइट दे रखी है। ये बेस दे रखा है CD और ये हाइट दे रखी है। तो इससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड हो गया तो एरिया तो चाहे कोई भी साइड ले और कोई भी हाइट ले, एरिया तो बीच का इंटीरियर पोर्शन तो सेम ही रहेगा ना। अब हमारे पास एरिया आ जाएगा यहाँ पर बेस इंटू हाइट करके। फिर दूसरे में फाइंड हाइट BN फाइंड करना। अब हमारे पास एरिया फाइंड हो चुका है। अब हमें एरिया लेंगे, एरिया एबव फाइंड जो हमने फाइंड कर लिया है, और बेस इज गिवन हमारा 16 सेंटीमीटर। और हाइट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, जब हाइट कैसे फाइंड करेंगे, एरिया डिवाइड बेस, यानी कि एरिया जो आपका निकल चुका है उसको बेस AD से डिवाइड कर देंगे तो आपकी हाइट BN फाइंड हो जाएगी। तो बेटा ये आपका टेस्ट था। अगली बार जब मैं टेस्ट लूँगी तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है ना। और आपने बेटा ये टेस्ट 20 मिनट में करना है। इसलिए करना है क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सब कुछ समझा दिया मैंने। और ध्यान से करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और बीच में जब आप टेस्ट करेंगे बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश ना करें। नकल करोगे तो बेटा अपना ही लॉस करोगे। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।